कुंभ पर्व के इस आयोजन पर यह 15 दिवसीय आयोजन, जिसका आज द्वितीय दिवस है। कल की आध्यात्मिक सभा में हम सब ने कुंभ के स्वरूप पर विचार विमर्श किया। कुंभ है क्या, कुंभ कहते किसे हैं और कुंभ का अभिप्राय क्या है, क्या तात्पर्य है। कल हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी और हमने इस विषय पर विचार विमर्श किया और आज दूसरे दिन इस रथ को आगे बढ़ाते हैं। इस स्वर वेद के रथ को, इस विहंगम योग के रथ को, इस सद्गुरु के सिद्धांत को, विहंगम योग के सार को। यह कुंभ पर्व आत्म जागृति का प्रतीक है। यह कुंभ पर्व हमें अंतःकरण की शुद्धि से पूर्ण होने का संदेश देता है। आंतरिक शुद्धि का यह पथ है। हाँ, कुंभ का संबंध तीर्थों से है। हाँ, जिससे एक एक मानव तर जाता है। उसे ही लोक की भाषा में तीर्थ कहते हैं। लेकिन तीर्थ शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, बहुत विशद स्वरूप है। तीर्थ की अपनी एक आध्यात्मिक भूमि है, एक जड़ तीर्थ है और एक चेतन तीर्थ है। प्रायः लोक की भाषा में कहा जाता, तीर्थ नहाए गइल बड़न। प्रचलित शब्द है, लोकाचार है। लेकिन इसका स्वरूप केवल भौतिक स्नान से नहीं है। जो तीर्थ आज हमारे समाज में स्थित हैं, मात्र उन तीर्थों पर जाकर और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कृत्यों से, विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों से ही तीर्थ का वह फल एक व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे तो लगता है कि व्यक्ति से बड़ा कौन तीर्थ है साहब। व्यक्ति के विचार से, उसके भाव से, उसके संकल्प से, उसके मन से बड़ा कोई तीर्थ है क्या? तो बाह्य शुद्धि क्षणिक हो जाती है, लेकिन जिसका अंतःकरण अपवित्र है, कौन सा तीर्थ उसे तार देगा? ये बड़ी बात हमें आज लगती है। जिसके भीतर में अंधेरा है, ये जड़ तीर्थ क्या करेंगे? उसका क्या कर लेंगे?
तीर्थ तीर्थ वही होता है जो जो हमें आंतरिक रूप से शुद्ध बनाए, आंतरिक रूप से पवित्र बना दे, जो भीतर के अंधेरे को हटा दे, जो इस कलमश से हमें दूर कर दे। वही तीर्थ होता है। हम सबके लिए, विहंगम योग परिवार के लिए भी यह एक पावन तीर्थ है। यह तो सद्गुरु का तीर्थ है, और इसी तीर्थ स्थल पर सद्गुरु ने अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया। इससे बड़ा कौन सा तीर्थ होगा हम सबों के लिए। तो यह आध्यात्मिक तीर्थ है जहां पर सद्गुरु ने परमाणुओं का योग वियोग किया, जहां पर सद्गुरु ने अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, जहां पर सद्गुरु ने आकाशवाणी की। तो ऐसे स्थानों पर शक्ति का विशेष केंद्र संचालित रहता है। परमाणुओं से, आध्यात्मिक परमाणुओं से वह शक्ति कार्य करती है। विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर जहां पर ऐसे महान सद्गुरु का साधनात्मक लक्ष्य पूर्ण हुआ हो, इसी स्थल पर नित्यनाद्य सद्गुरु का दर्शन अभ्यास से सद्गुरु को प्राप्त हुआ, सद्गुरु का पद प्राप्त हुआ। तो यह भूमि सद्गुरु के पावन चरण रजों से पवित्र है साहब। यह अध्यात्म का केंद्र है। देखिए, पंच तीर्थ हैं। हाँ, 5 प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया गया है। इंद्रिय, मन, प्राण, सुरति और आत्मा। हाँ, स्वरवेद में सद्गुरु ने कहा, अरे प्यारे, ये तीर्थ 5 प्रकार के हैं, जिनके कारण परम पवित्र हो जाता है एक मानव। इंद्रिय है, मन है, प्राण है, सुरति है, और क्या है? आत्मा है। यही पंच तीर्थ हैं जहां स्नान कर साधक परम पवित्र हो जाता है। 5 आश्रम भी हमारे हैं, ये भी हमारे लिए तीर्थ स्वरूप है, जो हमें उस आध्यात्मिक तीर्थ की यात्रा को पूर्ण करने का संकेत करते। वृत्तिकूट समया ही जगह, तीर्थ न परगट कोय। हाँ, वृत्तिकूट भी परम तीर्थ है, जहां पर सद्गुरु का अवतरण हुआ इस धराधाम पर, जिस पावन नमस्य भूमि पर, जहां पर उनकी साधना पूर्ण हुई है, जहां सद्गुरु का दर्शन प्राप्त हुआ है, नित्य अनादि सद्गुरु का दर्शन प्राप्त हुआ है। यह झूसी आश्रम सद्गुरु का तीर्थ, शून्य शिखर ये कम तीर्थ थोड़े ही है। अरे ये तो स्वर वेद का तीर्थ है, जहां पर हमारे सद्गुरु ने स्वर वेद का सृजन किया।
अध्यात्म के अनुभव के आधार पर, साधनात्मक आधार पर दृढ़ होकर इस महानतम सदग्रंथ का सृजन किया। तो ये तीन प्रमुख तीर्थ हैं हमारे। वृत्तिकूट है, झूसी है, शून्य शिखर है। हाँ, तीनों का विशेष महत्व है। मधुमती आश्रम भी है, दंडक वन भी है। वृत्तिकूट, झूसी, शून्य शिखर, सदगुरु की वह परमाणु शक्ति है। स्वर वेद की रचना शून्य शिखर आश्रम पर अपने आध्यात्मिक अनुभव से साधना की अतल गहराई में पहुंचकर सद्गुरु ने अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया और अभिव्यक्त कर दिया। अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है स्वरवेद में। अनुभूतियां ही अभिव्यक्त हुई है वहां पर। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोए। तो यहां के सिद्धांत का आधार स्वयं का अनुभव है, परम सत्य का साक्षात्कार है। वह चेतन मंडल है, वह दिव्य मंडल है, जहां पर स्थित होकर सद्गुरु ने विहंगम योग के सिद्धांत को, इसकी साधना को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। तो पंच तीर्थ हैं विहंगम योग संत समाज के। और पंच तीर्थ हैं जो साहब हमारे शरीर में ही है। इस शरीर से बड़ा तीर्थ थोड़े ही है कोई। ये भी बात है। ये तीर्थ बाहर है और ये तीर्थ हमारे भीतर भी तो है। क्यों? क्योंकि मानव शरीर ईश्वर की कितनी बड़ी रचना है, सर्वोत्कृष्ट रचना है साहब। मानव शरीर में ही आत्मा अनंत उन्नति को प्राप्त हो सकती है, हो जाती है आत्मा। ये मानव शरीर, ये मानव जीवन, इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। हमारे आपके शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, सुरति है, आत्मा है। इन्हीं को सद्गुरु ने कहा, स्वर वेद ने कहा कि प्यारे ये पंच तीर्थ हैं। और हाँ, एक विहंगम योगी इसी पंच तीर्थ में स्नान कर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जिसकी इंद्रियां शुद्ध हैं, हाँ, अरे वो तो तीर्थ ही है। वो तो तीर्थ में जीता है, वो आर्निश तीर्थ में आए। सीधी सी बात है। कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा फल है। जिसकी इंद्रियां नियंत्रित, जिसका मन संयमित, जिसके प्राणों में असीम बल, असीम शक्ति। अरे साहब, वो तो जंगम तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ है। संत को कहा जाता है, श्रेष्ठ जनों को, सद्गुरु को कहा जाता है, ये जंगम तीर्थ है, चलते फिरते हैं साहब।
मन वचन कर्म से। सत्य में प्रतिष्ठित है जो मन वचन कर्म से अहिंसा में प्रतिष्ठित है। तो चलता फिरता तीर्थ है साहब। अध्यात्म की निधि है, अध्यात्म की संपत्ति है। तो अध्यात्म का संदेश बहुत व्यापक है, बहुत बृहद है। केवल कर्म कांडों तक आप इसे सीमित करके नहीं रख सकते। जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास, ये शुभ कर्म है। चलिए ठीक है, ये हमारी परंपरा में है, बड़ी प्राचीन काल की परंपरा है। कुंभ आज से थोड़ी लग रहा, बड़ी सनातन पुराण प्राचीन काल की ये परंपरा है, जहां पर जीवन की वह धारा, अध्यात्म का वह प्रवाह भी निश्चित रूप से प्रवाहित होता रहा होगा। जहां पर ऋषियों का वह विज्ञान, इस परा विद्या का वास्तविक चेतन पथ भी तन मन की कलुषता को दूर करता होगा। तो ये कुंभ केवल शरीर के स्नान तक सीमित नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, राजनैतिक महत्व है, और सबसे बड़ा महत्व मैं कहूँ तो आध्यात्मिक महत्व है। दिशा मिलती है यहां से। परंपरा बड़ी बड़ी समृद्ध है, परंपरा बड़ी विशिष्ट है इस कुंभ की, जहां मंथन है। ये समुद्र का मंथन है साहब, मन का मंथन है। और आर्ष ग्रंथों के अनुशीलन से वैदिक वाणियों के स्वाध्याय से निश्चित रूप से अमृत फल ही तो मिलेगा। कुंभ का संबंध अमृत से है। अरे साहब, जो अमृत सत्संग से मिलता है, जो अमृत ऋषियों के दर्शन से मिलता है, सिद्धांत से मिलता है, जो अमृत सद्गुरु के अनुभव से मिलता है, उसी से तो हमारे जीवन का आध्यात्मिक विकास होता है। कोई घड़ा में थोड़ी अमृत रखा है कि पी लेगा और जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ये तो संकेत मात्र है। कलश का एक महत्व है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश है, बड़ा महत्व रहा है हमारी संस्कृति में। लेकिन इसकी विशिष्टता और इसके यथार्थ बोध से परिचित होना भी अत्यंत आवश्यक है। कौन पीता है अमृत साहब? वैदिक भजनों के माध्यम से वह सारा ज्ञान, वह सारा बोध हमें आपको प्राप्त होता है। तो आत्मा उस रस का पान करना चाहती है, आत्मा उस परम आनंद का पान करना चाहती है, आत्मा अपने प्रिय सखा से मिलना चाहती है, ये पिया के आनंद का अनुभव करना चाहती है। विरहीन चाहे
पिया से मिलनवा। ये विरहीन अपने पिया के सुख का आनंद लाभ लेना चाहती है। ये आत्मा की तड़प है, ये प्यास है। तभी तो कुंभ होगा, तभी तो पूर्णता होगी। आत्मा उस अनंत आनंद का अनुभव करती है, क्योंकि आत्मा ने अनुभव किया है साहब। हाँ, आत्मा ने उस अनंत आनंद का अनुभव किया है। हंसा हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, और किया लगवार। अरे ये हंसा सबल था। सबल का क्या तात्पर्य है? अरे प्रकृति की सीमा से परे था। ये प्रकृति की सीमा से परे था, तब सबल था। प्रकृति की सीमा में है तो इसे अनाथ कहा गया है। यह यात्रा है, यह आत्मा की जीवन गाथा है, यह आत्मा की यात्रा है। आया है कहाँ से? हाँ, आया है परम धाम से, उस दिव्य धाम से, अमृत से। हाँ, यह आत्मा की जीवन यात्रा है, जीवन गाथा है। आया है अमृत से, सूक्ष्मता से आया है और स्थूलता को प्राप्त हुआ है। स्थूल भौतिक शरीर को प्राप्त हुआ है, माँ के गर्भ में आ गया है। तो यह आत्मा की जीवन यात्रा है। स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तुरिया तुरियातीत और आप। यह देह है, अवस्थाएं हैं जिससे एक साधक उस विभु शक्ति के साथ जुड़ जाता है। ऐसी अवस्था आत्मा की आ जाती है जब वह परम आनंद के साथ जुड़ जाता है। तो जब आत्मा की प्यास मिटेगी, आत्मा की भूख मिटेगी, तभी साहब ये कुंभ पूर्ण होगा। भीतर का अंधेरा दूर होगा, जब ये कलमश नष्ट होंगे, जब आंतरिक शुद्धि होगी, जब अंतःकरण की शुद्धि होगी, जब मन अपने कारण में जाएगा, जहां से वह उत्पन्न हुआ है। यह बड़ा बड़ा विशिष्ट पथ है। शास्त्रों में और पंच तीर्थ हैं। देखिए, स्वरवेद का तीर्थ कौन कौन सा है? इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, सुरति है, आत्मा है। ये स्वरवेद के 5 तीर्थ हैं। सदगुरु ने यही कहा।
सदगुरु ने हमें यही बताया। ये 5 प्रकार के तीर्थ, पंच तीर्थ, आंतरिक तीर्थ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम शरीर कहते हैं। शरीर में स्थित हैं इंद्रियां, मन है, प्राण है, सुरति है और आत्मा है। ये 5 तीर्थ है। आर्ष ग्रंथों में भी तीर्थों का वर्णन प्राप्त हुआ। जिसमें गुरु को, यज्ञ को, मंत्री को, जलाशय को और पुरुषार्थ को यज्ञ कहा गया है, तीर्थ कहा गया है। ये भी तीर्थ हैं। कौन कौन से तीर्थ हैं? तो गुरु है, यज्ञ है, मंत्री है, जलाशय है, पुरुषार्थ है। इन्हें भी तीर्थ कहा गया। इनसे व्यक्ति तर जाता है। तो देखिए कितने तीर्थ हो गए। स्वर वेद का 5 तीर्थ और 5 का तो कितना बड़ा संबंध है। शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, शरीर में 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं हमारे आपके शरीर में, 5 उपप्राण हैं हमारे आपके शरीर में, 5 तीर्थ हैं, 5 घृत की आहुति हम देते हैं। हाँ, इसका भी मामला 5 है। 5 प्रमुख आश्रम हैं। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्व हैं। और 5 साधना भी तो है। सबसे बड़ा मामला तो ये है। पंच साधनात्मक भूमि है। साधना की 5 भूमियां हैं। तो 5 का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है शरीर के साथ। और मानव के आध्यात्मिक जीवन में 5 की एक बहुत बड़ी भूमिका हमें दिखती है। ऐसे ही कुछ 5 आता है तो मुझे लगता है कि ये 5 इतने थोड़ी है, और है 5, बहुत 5 है। जब 5 तीर्थ आ गया तो मुझे लगा कि तो 5 तीर्थ है तो 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 साधना पद्धति है, साधना की 5 भूमियां हैं, 5 आश्रम हैं, 5 घृत की आहुति है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। तो इतना 5 आने लगता है। एक 5 चालू होता है तो आने को 5 फिर आ जाते। यह विहंगम योग का पथ है। यह सद्गुरु का पथ है। यह स्वर वेद का पथ है, जो हमें आंतरिक रूप से शुद्ध बनाता है, आंतरिक रूप से पवित्र बना देता है। चलते हैं अब स्वर वेद में ही। बिना इसके तो ये यात्रा हमारी पूर्ण होती नहीं है। तो स्वर वेद के शब्द शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है। हाँ, सदैव जी लिखते हैं, मैंने एक जगह देखा है संपादकीय में, स्वर वेद के शब्द शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। ये सदगुरु का चमत्कार है साहब। ऐसे कुछ ऐसे को बोला, ऐसे पकड़ कर ला दिया कुछ, ये कौन चमत्कार है? ऐसे ला देता है, ऐसे करता है, कहने का करता है, ऐसे ला देगा। चमत्कार क्या चमत्कार है भाई? अरे चमत्कार वह है जिससे मानव आंतरिक रूप से पवित्र बन जाए। हाँ, इससे बड़ा चमत्कार है कोई? चमत्कार
चमत्कार तो वह है जिससे मानव जीवन का संपूर्ण विकास हो जाए, पूर्ण विकास हो जाए। मानव मन वचन कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए, मानव मन वचन कर्म से हिंसा में प्रतिष्ठित हो जाए, मानव के जीवन का संपूर्ण विकास हो जाए, ये विरहीन अपने पिया से मिल जाए, इससे बड़ा चमत्कार थोड़ी कोई होगा। मानव कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से पूर्ण हो जाए, मानवीय गुणों से मंडित हो जाए, यही तो चमत्कार है साहब। एक व्यक्ति को विवेक में, धैर्य में, क्षमा में, शांति में स्थित कर दे, जिसका मन निग्रहित है, जिसका मन संयमित है, इससे बड़ा चमत्कार होगा? क्या चमत्कार करेगा भाई? क्या करना चाहता है? इसका मन नियंत्रित है, संयमित है। और जब एक साधक अपने जीवन में विवेक से युक्त होकर, ज्ञान के इस यथार्थ स्वरूप से युक्त होकर जीवन की पूर्णता की तरफ बढ़ने लगता है, तो यही तो चमत्कार है। सारा चमत्कार भीतर भरा पड़ा है, बाहर क्या चमत्कार है साहब? सारा अनुसंधान, सारा रहस्य, सारा अनुभव आत्मा में स्थित है। एक मानव इन समस्त अनुभवों से पूर्ण हो सकता है। एक मानव में असीम शक्ति है। जब ये पर्दा हटता है, जब ये अंधेरा हटता है, तब उस परम आनंद का, परम शांति का अनुभव एक विहंगम योगी कर लेता है, एक श्रेष्ठ साधक कर लेता है। विहंगम योग वाह्य आडंबर में नहीं जीता। विहंगम योगी वाह्य आडंबर से दूर रहता है, बड़ा सरल, बड़ा सहज, सरलता में, सहजता में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। आजकल इस युग में, जब इस भौतिकवादी युग में विज्ञापन का एक बहुत बड़ा जोर दिखता है, विज्ञापन की भाषा में कुछ बना कर, तोड़ मरोड़ कर और विभिन्न प्रकार के विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के इस तरह से कार्य आज किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग इस क्षेत्र में लगे हैं और ऐसे ही धर्म और अध्यात्म के नाम पर इससे विपरीत बहुत कुछ होता हमें दिखता है। धर्म का संबंध किसी बाह्य चमत्कार से नहीं है, अध्यात्म का संबंध ये कोई जादू नहीं है, ये क्षणिक मनोरंजन नहीं है साहब। ये बड़ा गंभीर पथ है, बड़ा आंतरिक पथ है, यह बड़ा सूक्ष्म पथ है। लेकिन अनेकानेक व्यक्ति ऐसी चित्त की अवस्था में हैं जो इस भाव और इस गंभीरता से परिचित नहीं हो पाते। उनका चित्त अस्थिर है और नियंत्रित है, तो वो समझता है कि ऐसे कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ये प्राप्त हो जाए और ये हो जाए, तो बहुत ही कामनाओं तक सीमित होकर रह गए।
भौतिकवादी इस युग में भौतिक कामनाओं का एक बहुत बड़ा स्थान हो गया है। लेकिन एक विहंगम योगी जानता है कि भौतिक कामनाओं का एक स्थान है। धर्मपूर्वक आप अर्थ की प्राप्ति करिए, काम का सेवन करिए, लेकिन जीवन केवल भौतिक कामनाओं की सिद्धि के लिए थोड़े ही मिलेगा, थोड़े ही मिला है। केवल हमारी भौतिक कामनाएं सिद्ध होती रहें तो इससे तो आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ता। क्षणिक लाभ मात्र होती रहे, यह संदेश हमारी भारतीय संस्कृति का नहीं है, वैदिक संस्कृति का नहीं है। यह ब्रह्म विद्या, यह विहंगम योग आत्मा के कल्याण का साधन है, आत्मा के उद्धार का साधन है, मानव जीवन की कृतकृत्यता है, संपूर्णता है, विशिष्ट है यह। इसलिए वो जानता है कि संसार में थोड़ा इधर उधर चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ये कर्मों का भी प्रवाह है, ये प्रारब्ध का असर है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही रहता है। सब कुछ अनुकूल हो ऐसा संभव नहीं होता। सुख दुख का ये क्रम चल रहा है। हाँ, सुख दुख का ये क्रम चल रहा है। इसी प्रवाह में जीवन व्यतीत हो जाए तो उचित नहीं है यह। हाँ, सांसारिक सुखों को प्राप्त करना, और ये दुख मिले ही हैं इसमें, तो ये चार प्रकार के दुख मिले हैं। एक संसार का सुख अपने भीतर चार प्रकार के दुखों को समेटे हुए है। तो संसार में रहेगा तो दुख से थोड़ा ही बच सकता, दुख तो मिलेंगे साहब। ये सुख दुख का ये क्रम चल रहा है। तो साधक है वो बड़ा गंभीर हो जाता है, बड़ा दृढ़ रहता है, बड़ा स्थिर रहता है। एक मानव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है, प्रारब्ध कर्मों का फल प्राप्त करता है। चल रहा है ये संसार, संसरती है, सदैव सदैव चल रहा है। कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है साहब। परिवर्तन इसका नियम है, परिवर्तन इसका सिद्धांत है। ये संसार अपने सिद्धांत से अलग नहीं होता। तो साधक जानता है, इसीलिए बड़ा धीर रहता है, बड़ा वीर हो जाता है, बड़ा गंभीर रहता है। उसकी वृत्ति समुद्र के समान गंभीर होती है। सुख मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि नृत्य करने लगे वहां पर, प्रफुल्लित नहीं हो जाता। हाँ, एक सामान्य भाव है, प्रसन्नता का एक भाव है, ठीक है। दुख मिल जाएगा तो हाय तौबा, थोड़ा छाती पीटने लगेगा। अरे बड़ी 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 गंभीरता की जीवन में आवश्यकता है, बड़ी वास्तविक दृष्टि की, दूरदृष्टि, सम्यक दृष्टि की आवश्यकता है। निंदन्तु नितिनुपड़ः यदु वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। नीति में निपुण लोग आलोचना करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए चली जाए, आज ही मृत्यु को प्राप्त होना है या बहुत समय बाद प्राप्त होना है, न्याय के पथ से, श्रेष्ठ मार्ग के पथ से, कल्याण के पथ से एक साधक कभी अलग नहीं होता साहब, कभी अलग नहीं हो सकता। ऐसी गंभीर स्थिति में वह दृढ़ रहता है, ऐसी गंभीरता में जीता है, ऐसी वास्तविकता में जीता है।
विचारों का ये बहुत बड़ा प्रवाह है, एक मानव के साथ है। एक विहंगम योगी इसी प्रवाह पर तो नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। एक विहंगम योगी, अरे साहब, इसी प्रवाह पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही वास्तविक हो जाता है। तो स्वरवेद हमें उसी स्थिति में दृढ़ करता है। हमें दूरदृष्टि से, सम्यक दृष्टि से, विराट चेतना से, विभू चेतना से युक्त कर देता है। अनेकानेक साधक जब स्वरवेद पढ़ते हैं, स्वरवेद का श्रवण करते हैं, उनके अंदर कंपन होता है, थर्राहट होती है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास होता है। ये सद्गुरु की वाणी है, ये अमृत है, अमोघ है। कोई कपोल कल्पना थोड़े ही है, इधर उधर से जोड़ तोड़ मरोड़ को कोई ग्रंथ थोड़े ही बना दिया गया है। विहंगम योग का आधार आध्यात्मिक है। विहंगम योग का आधार सद्गुरु का अनुभव है। दूसरा कुछ है, ठीक है, उसका भाव यहाँ दूसरे ग्रंथ का कोई आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं। यही सबसे बड़ी विशिष्टता है। ज्ञान का आधार यहाँ आध्यात्मिक है। ज्ञान का आधार यहाँ बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, इंद्रिया नहीं है। ज्ञान का आधार यहाँ आत्मा का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है, परम सत्य का अनुभव है। ज्ञान का आधार यहाँ आध्यात्मिक है, विशिष्ट ज्ञान है, चेतन ज्ञान है, चेतन तीर्थ है, ये चेतन मंडल है। ये अध्यात्म का शुद्ध प्रवाह है, भक्ति का यथार्थ है, योग की आध्यात्मिक ऊंचाई है। स्वरवेद हमें उसी चेतन पथ की यात्रा कराता है। कौन सा शब्द हमारे जीवन के परिवर्तन का कारण बन जाए, कोई कहा थोड़ी जा सकता है इस बारे में कुछ। सदगुरु की वाणी, स्वरवेद की कौन सी वाणी, स्वरवेद का कौन सा दोहा हमारे जीवन की उस अनंत यात्रा से हमें पूर्ण बना दे, कोई कह थोड़े सकता। ये तो हमें भी नहीं पता। ये सब विशेष मंडल से संचालित ये सदगुरु का मंडल है, ये सदगुरु की शक्ति है। ऐसे अनेकानेक व्यक्ति हैं जो उस स्थिति में, उस भाव में दृढ़ हो जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, उनकी चेतना वहां स्थिर हो जाती है और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बड़ा क्लियर हो जाता है, बड़ा स्पष्ट हो जाता है। तो स्वरवेद का कौन सा दोहा, स्वरवेद का कौन सा विषय हमारे जीवन को उस अनंत से जोड़ दे, अरे साहब कोई नहीं बता सकता। अध्यात्म का यथार्थ है। चलते हैं अब स्वरवेद में, इस दूसरे दिन की यात्रा में तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। ये अमोघ वाणी है, साक्षात धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, अनुभव पूर्ण वाणी है। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, प्रेम और सद्भावना का पथ आगे बढ़ता है। विहंगम योग की साधना के अभ्यास के पहले स्वरवेद के दोहों का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है।
सिद्धांत से दूर नहीं रह सकते। जो नियम, जो अनुशासन, जो सिद्धांत सदगुरु ने बनाया है, उसी पथ पर आगे बढ़ना है। स्वर वेद विहंगम योग का प्राण है, विहंगम योग का सिद्धांत है, और जन जन तक यह स्वर पहुँचे। विहंगम योग का यथार्थ ज्ञान स्वर वेद के माध्यम से पहुँचे। ब्रह्म विद्या का यह प्रवाह जन जन तक पहुँचे, इसीलिए स्वर वेद है। ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, इसीलिए स्वर वेद की रचना की गई है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में और तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। सेवा जप तप तीर्थ है, मख पूजा व्रत कर। सेवा जप तप तीर्थ है, मख पूजा व्रत कर। सद्गुरु शरण उबार है, गुरु सेवा सब धर्म। सद्गुरु शरण उबार है, गुरु सेवा सब धर्म। जंगम तीर्थ संत है, मज्जन सब फलदाय। जंगम तीर्थ संत है, मज्जन सब फलदाय। भूमि भ्रमण जग हित करे, उदय भाग ते ही पाए। भूमि भ्रमण जग हित करे, उदय भाग ते ही पाए। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ पर आज। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ पर आज। सद्गुरु सद्गुरु पद दिए, पूर्ण ज्ञान विराग। सद्गुरु सद्गुरु पद दिए, पूर्ण ज्ञान विराग।
मृतिकूट समयाहि जग तीर्थन परगट को मृतिकूट समयाहि जग तीर्थन परगट को जीवन मुक्त दर्शन मिले काग हंस पति होय जीवन मुक्त दर्शन मिले काग हंस पति हो। इन वाणियों में तीर्थ का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रकट हो जाता है। पंच तीर्थ हैं जो हमारे शरीर में स्थित हैं। इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, सुरति है, आत्मा है। यही तो पंच तीर्थ हैं। सद्गुरु संत भी तीर्थ होते हैं। जो सदैव जंगम तीर्थ हैं। ये चलते फिरते तीर्थ हैं साहब, जो विश्व की मानवता के कल्याण के लिए सदैव अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। परोपकार से जो पूर्ण है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यही तो रहस्य है, यही तो भेद है। तो सद्गुरु संत भी जंगम तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, जिनके मज्जन से अत्यंत पवित्रता की प्राप्ति हो जाती। संत सद्गुरु से बड़ा क्या तीर्थ होगा साहब, जिसके द्वारा ब्रह्म विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके द्वारा मानव के जीवन का आध्यात्मिक विकास हो जाता है। यह सद्गुरु की धारा है, यह विहंगम योग का प्रवाह है, यह स्वर वेद है, जो हमें आंतरिक रूप से पवित्र बना देता है और साधक अनंत फलों की प्राप्ति करता है। तो यह रहस्य है, यह भेद है, जिसे एक विहंगम योगी जानता है। यह चेतन तीर्थ है, ये आंतरिक तीर्थ है, यह आत्मा के कल्याण का तीर्थ है। जो सेवा से दूर है, जो सत्संग से दूर है, जो साधना से दूर है, कौन सा तीर्थ क्या करेगा साहब? सीधी सी बात है। जो सेवा से दूर है, सत्संग से कोई लेना देना नहीं, और रुचि है, कुछ सुनना ही नहीं चाहता, उसका चित्त अस्थिर है, अत्यंत चंचल है, तनिक भी स्थिरता नहीं, क्या करेगा साहब? ये बाहर का तीर्थ,
जिसको सेवा से, जिसको सत्संग से, और जिसको साधना से कुछ लेना देना नहीं है, क्या तीर्थ करेगा? सीधी सी बात है। क्योंकि यही तो पवित्रता का साधन है। अभिमान को न नष्ट करना है, इतना तीर्थ घुमाए हैं, अभिमान पाल के बैठे रहेंगे तो होगा? तो अभिमान को नष्ट करना, यही तो भक्ति का स्वरूप है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीस सौंपे बिनु भक्ति नाही। तो अभिमान को नष्ट करना, तभी तो भक्ति का वह मार्ग प्रकट होगा, प्रशस्त होगा। इसीलिए आंतरिक पवित्रता पर बड़ा ही बल दिया जाता रहा शुरू से। मैंने व्रत किया, जप किया, तप किया, उपवास किया, इतने तीर्थों में भ्रमण किया, अब इसका अभिमान निरर्थक है। सीधी सी बात। जिसका मन नियंत्रित है, संयमित है, और जो अंतःकरण की पवित्रता के पथ पर है, वही वास्तव में भक्ति का अधिकारी है, वही वास्तव में अत्यंत आनंद की प्राप्ति करता है। इसलिए बड़ी गंभीर दृष्टि की, उस व्यापक दृष्टि की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में है। अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे लक्ष्य पर ले जाता है। तो मैं और मेरा से ऊपर उठना, बहुत बड़ी बात है, श्रेष्ठ स्थिति है। त्यागपूर्वक उपभोग में जो हमें प्रतिष्ठित कर दे, मैं और मेरा से जो हमें ऊपर उठा दे, जो मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है, जो इस अभिमान को नष्ट कर देता है, बड़ी सहजता में स्थित हो जाता है। तो अभिमान नष्ट हो, इसीलिए सेवा का विधान है। अभिमान नष्ट हो, इसीलिए सेवा का विधान हमारे ऋषियों ने बनाया, सद्गुरु ने बनाया। प्राचीन काल में आश्रमों में जाकर सेवा का कार्य करना होता है विद्यार्थी को। प्रारंभ में पहले ही थोड़े उपदेश हो जाएगा। सेवा प्रथम अनिवार्य वस्तु है। हाँ, अंत ये पहले अभिमान, उसका धीरे धीरे कुछ कम तो हो, अभिमान में है। आज तो बड़े सहज रूप में हमें प्राप्त हो जा रहा है। अभिमान है तो कौन सी भक्ति, क्या योग, क्या होगा। अभिमानी जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, अपवित्र है, तो सत्संग की बातें भी अच्छी नहीं लगेगी उसे। कोई सत्संग अच्छा लगता है उसको, इधर उधर करता है। इसलिए सेवा ये प्रधान वस्तु है। तो सेवा से हीन है, सत्संग से हीन है, वो साधना के अनुभव से भी पूर्ण नहीं हो सकता।
ये पवित्रता का पथ है, अहंकार को दूर करने का पथ है। यहाँ लघुता से प्राप्त होता है, अहंकार पाल के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला नहीं साहब। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। हाँ, और मिलना क्या है? सीधी सी बात, मिलना क्या है? वो सहजता में स्थित है। हाँ, वो स्वयं में स्थित है, वह सेवा में स्थित है। ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तो थोड़े सेवा होगी। कुछ मिलने के लिए सेवा नहीं है। सेवा एक सहजता है। हाँ, सेवा एक स्वाभाविकता है। हाँ, ये पवित्रता है। हाँ, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और क्या चाहिए? और लेकिन क्या करेगा ये? तो इसीलिए ये इस सेवा का विधान है, अहंकार नष्ट हो, ये अंधेरा नष्ट हो। सत्संग का भी अभाव न हो, सत्संग में गहन रुचि चाहिए। संगति अपना असर दिखाती है, संगति का बहुत बड़ा असर है। पारसमणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है, सत्संग के स्पर्श से, स्वर वेद के संग से एक मानव श्रेष्ठतम बन जाता है। वो सोने से भी ज्यादा निखर जाएगा। चमक जाता है साहब। सत्संग हमारे विवेक को जागृत करता है। विवेक को जागृत करने का साधन है। बहुत विशिष्ट फल है, बहुत विशिष्ट पथ है सत्संग का, ईश्वर वेद का। कल मैंने कहा था, जितना भी तीर्थ करेगा, व्रत करेगा, उपवास करेगा, 17 व्रत करेगा, 17 स्नान करेगा, उससे दीर्घ काल में जो थोड़ा सा फल मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा विशिष्ट फल अल्पकाल के संग से, स्वरवेद के संत सदगुरु के संग से अल्पकाल में उससे विशिष्ट फल एक साधक प्राप्त कर लेता है, एक एक विहंगम योगी प्राप्त कर लेता है। अरे साहब, यहाँ तो चारों फल है। हाँ, यहाँ तो सदा फल है। सदा फलम ददाती, जो सदैव फलों को देने वाले हैं। हाँ, ऐसे सदगुरु जो सदैव सदैव फलों को देते हैं साहब। सदगुरु प्रदाता है भक्ति का, सदगुरु प्रदाता है मुक्ति का साहब। ये जंगम तीर्थ है। पुरुषार्थ भी, हाँ, इसको पुरुषार्थ को भी तीर्थ कहा गया है। हाँ, यज्ञ को भी तीर्थ कहा गया है, जलाशय को भी तीर्थ कहा गया है, गुरु को भी तीर्थ कहा गया है, मंत्री को भी तीर्थ कहा गया है। अब इस पर हम विचार विमर्श करेंगे तो चलिए देखते हैं। कुछ बहुत बड़ा क्षेत्र है साहब। और 15 दिन की यात्रा है। और स्वरवेद में बहुत आध्यात्मिकता भी है, बहुत सी बातें गूढ़ हो जाती हैं, सबके लिए शायद सहज नहीं हो पाता है। लेकिन ठीक है, ये प्रवाह चल रहा है। हम तो सदैव इसी में स्थित रहने का एक प्रयत्न करते हैं। सिद्धांत स्थिर रहे, सिद्धांत का
प्रचार हो, प्रचार का अर्थ सिद्धांत के प्रचार से है, ये बड़ी बात है। ये सब हम सब जानते हैं और इसी दिशा में हम सबको आगे बढ़ना है। विहंगम योग के प्रचार का अर्थ सैद्धांतिक प्रचार से है, सिद्धांत के प्रचार से है। सिद्धांत अस्थिर ना हो, ये बड़ी बात है। ये विहंगम योग का मंच है, यह स्वरवेद सदगुरु का संग है। ये सिद्धांतिक ज्ञान से हमारी स्थिति भिन्न ना हो, इसकी एक बहुत आवश्यकता हमें दिखती है आज। जिस परंपरा में हैं हम, उस परंपरा से अलग नहीं हो सकते। हमारी परंपरा स्वरवेद की है, हमारी परंपरा इस महानतम सैद्धांतिक बोध की है, सिद्धांत के निरूपण की है और साधनात्मक जीवन से है, जुड़ी हुई है ये परंपरा। तो स्वरवेद के आलोक में ही हाँ, ये समस्त अध्यात्म के तत्वों को वास्तविक रूप से जन जन तक पहुंचाना बड़ा दायित्व है। इसका अभाव नहीं होना चाहिए। यज्ञ भी तीर्थ कहा गया है, यज्ञ को भी तीर्थ कहा गया है साहब। बीच बीच में घड़ी देखते रहना जरूरी है ना, समय की सीमा है, मर्यादा है, इसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यज्ञ को भी क्या कहा गया? अरे ये तीर्थ है, इससे भी तर जाता है साहब। पुरुषार्थ भी तीर्थ है, गुरु भी तीर्थ है, जलाशय भी तीर्थ है, मंत्री भी तीर्थ है। क्योंकि इसके द्वारा आंतरिक रूप से पवित्रता होती है। यज्ञ में हम आहुति देते हैं, घोषणा करते हैं, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम। अरे साहब, ये मेरा नहीं है, मैं और मेरा से ऊपर उठा देता है यह यज्ञ। तो जो मैं और मेरा से ऊपर उठा दे वही तो तीर्थ होगा, जो हमें स्वयं में स्थित करा दे। यज्ञ बाह्य, यज्ञ आंतरिक। यज्ञ की ये प्रक्रिया है साहब। केवल स्वाहा स्वाहा करने से यज्ञ नहीं होता। यज्ञ की एक आंतरिक प्रक्रिया, ये बाहर सिंबल है, प्रतीक मात्र है। हाँ, ये एक प्रतीक मात्र है। यज्ञ की आंतरिक प्रणाली है, आंतरिक प्रक्रिया है। किसमें किसका हवन करेंगे साहब? अरे वाह, बहुत बड़ा स्वरूप है इसका। तो वह यज्ञ एक प्रतीक मात्र है। इसका आध्यात्मिक अनुष्ठान एक विहंगम योगी कर देता है। यज्ञ केवल भौतिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है। यज्ञ की एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे एक विहंगम योगी जानता है और जिसमें स्थित होकर वह तर जाता है। वो केवल भौतिक यज्ञ नहीं करता, अध्यात्म के यज्ञ में वह समर्पित हो जाता है, वह पूर्ण हो जाता है।
उसके यज्ञ का आधार केवल बाह्य नहीं है, केवल भौतिक नहीं है, केवल भौतिक कामनाओं की सिद्धि तक उसका यज्ञ सीमित नहीं है। सेवा में जी रहा है, सत्संग में है, साधना में है, दया करुणा मैत्री के भाव से पूर्ण है, अहिंसा सत्य स्तेय में प्रतिष्ठित है। सेवा से बड़ा यज्ञ कौन होगा साहब? स्वरवेद से बड़ा यज्ञ क्या होगा, जो हमें आंतरिक रूप से पूर्ण बना देता है। ठीक है, हाँ ये भी यज्ञ है, हम आहुति देते, भौतिक कामनाओं की सिद्धि तक सीमित हम नहीं कर सकते। बाहर का प्रदूषण दूर होता है इस यज्ञ से, लेकिन भीतर का अंधेरा यज्ञ का सूक्ष्म भाग दूर करता है, जिसे एक विहंगम योगी जान लेता है, समझ लेता है। इसीलिए यज्ञ को तीर्थ कहा गया। क्यों? क्योंकि यह पवित्र बना देता है, आंतरिक रूप से शुद्ध बना देता है। यह यज्ञ सेवा का है साहब, यह यज्ञ समर्पण का है, यह शरणागति का यज्ञ है। ये सब भौतिक कामना पूर्ति करती रहे, ये सब अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति कर ले और ईर्ष्या द्वेष में जीता रहे तो कैसे गाड़ी चलेगी? खूब स्वाहा करे। जीवन का वह वास्तविक सार उसे नहीं प्राप्त है, तब ये गाड़ी कैसे चलेगी? बहुत बड़ी वस्तु है। यज्ञ का सूक्ष्म भाग यही करता है, मानव के भीतर के अंधेरे को दूर कर देता है। उसकी घृणा को, उसके क्रोध को नियंत्रित कर देता है, प्रेम में प्रतिष्ठित कर देता है, ईर्ष्या द्वेष कलह से अलग हटा देता है। यह सूक्ष्म भाग, यह आंतरिक भाग, इसीलिए यज्ञ को कहा गया हाँ ये भी तीर्थ है, यो तीर्थ। क्योंकि तीर्थ वही होता है जिससे पवित्रता शुद्धता हो। विहंगम योग में केवल भौतिक यज्ञ नहीं है, हाँ विहंगम योग में अध्यात्म का यज्ञ है साहब। ये सिंबल दिखा देते हैं हम सब, सिंबल है यह यज्ञ, हाँ, लेकिन केवल ये वहीं तक सीमित नहीं है, ये सिंबल है, इसका एक आंतरिक पथ है, इसका आध्यात्मिक अनुष्ठान है। हाँ, कहाँ पर मन और प्राण का हवन करेंगे, कहाँ पर आपकी चेतन आत्मा अपने चेतन प्रकाश से, अपने चेतन किरण से, अपनी सुरति से उस दिव्य धाम में स्थित होगी। इस प्रकार मन और प्राण का उसकी भूमि में हवन हो जाएगा। सबसे बड़ा हवन तो यही लगता है साहब, सबसे बड़ा हवन यही है। जब मन और प्राण, हाँ, जब मन और प्राण अपने अपने भूमि में स्थित हो जाए, जहां से ये चले, बड़ा घनिष्ठ संबंध है मन और प्राण का, बड़ा घनिष्ठ संबंध है।
प्राण में कितनी बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। कितनी बड़ी शक्ति है साहब। पंच प्राण हैं, पंच उप प्राण हैं, जिनसे हमारा आपका शरीर चल रहा है। प्राणो ब्रह्मेति बेजानात् प्राणाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्त्यभिशंविशन्ति। एक स्थान पर तो कह दिया कि प्राणे ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ बड़ा है। हाँ ठीक है, चलिए, कोई आपत्ति थोड़ी है, कोई टेंशन थोड़ी है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ बड़ा है, बृहद स्वरूप, व्यापक स्वरूप, विशेष स्वरूप। विशिष्ट है। प्राणों में कितना बड़ा बल है। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्चये प्राणो ही भूतानाम आयु। यह प्राणवायु के रूप में हमें प्राप्त है। देखिए, ये भीतर और बाहर का संबंध है। संपूर्ण वातावरण में ये प्राणवायु है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। हमारे भीतर भी प्राण है, पंच प्राण, पंच उप प्राण, जिससे शरीर की ये क्रिया चल रही है। प्राणों का यह विशिष्ट स्वरूप है। एक प्राणी दूसरे प्राणी को उत्पन्न भी कर रहा है। एक पिता से पुत्र उत्पन्न हो जाता है। तो प्राण के कितना कितना बृहद स्वरूप है। प्राणों में कितना बड़ा बल है। इसीलिए शरीर को ठीक रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास। प्राणों के विकृत हो जाने से शरीर रुग्ण हो जाता है। हाँ, तो प्राण शक्ति का विस्तार, इसका आयाम हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं। तो ये सब शरीर और जीवन से संबंधित है। ये सब हमारे शरीर और हमारे शरीर और जीवन से संबंधित है। कहा कि प्राण से उत्पन्न होता है एक प्राणी, दूसरे प्राणी को उत्पन्न करता है। पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न हो गया प्राण से, प्राण के सहारे तो चल रहा है, आत्मा का मित्र है। प्राणों का ये प्रवाह है, चल रहा है, और अंत में प्राण स्वरूप ब्रह्मांड में चला जा रहा है। इसीलिए कह दिया ये बहुत बहुत बृहद स्वरूप वाला है। तो शरीर में सर्व प्रधान जो तत्व है आत्मा, उसके साथ ही तो ये प्राण लगा हुआ है। प्राणों की एक शक्ति है, इसके द्वारा ये समस्त शरीर का कार्य व्यवहार चल रहा है। प्राण और मन का भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है साहब। आत्मा का प्राण से, मन से, इंद्रियों से, अंतःकरण से, ये कितना कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसीलिए आध्यात्मिक पथ पर, आध्यात्मिक उन्नति के लिए
क्या करना है साहब? जब तक यह शरीर रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है, प्राणायाम का अभ्यास हो, जिससे प्राण शक्ति का विकास हो, प्राणायाम के द्वारा मन को नियंत्रित करने में भी सुविधा ही मिलेगी। हाँ, मन को संयमित करने में भी ये सुविधा उत्पन्न करेगा, एक सहायता उत्पन्न करेगा, आपकी सहायता करेगा। आसन प्राणायाम का अभ्यास, स्वर वेद का पाठ मन को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायता उत्पन्न कर देता है। जिससे हम सहजता से, विनम्रता से, अधीनता से हम पूर्ण हो जाते हैं। तो लौकिक सांसारिक जीवन में प्राण का इतना महत्व है। और देखिए, अध्यात्म के पथ पर, हाँ, जब आप इस मन और प्राण का अपनी भूमि में स्थित कर देंगे, मन और प्राण को जब उसकी भूमि में इसका आवाहन कर देंगे, जब स्वाहा हो जाएगा, तब साहब यह तीर्थ हो जाएगा, यह कुंभ हो जाएगा। तब इससे बड़ा कुंभ थोड़ी होगा कोई। तभी ये कुंभ पूर्ण होगा, तभी ये कलश भर जाएगा, तभी ये यज्ञ पूर्ण होगा, जब मन और प्राण को उसकी भूमि में एक विहंगम योगी स्थिर कर देता है, पहुंचा देता है। अक्षर ब्रह्म है वह सत्ता, अक्षर की सत्ता है। मन और प्राण कहां से उत्पन्न हुए साहब? ये तो अक्षर से उत्पन्न है। कहाँ जाएंगे? अक्षर में जाएंगे। जब मन और प्राण का हवन अक्षर में होगा, तब आप स्वयं से जुड़ जाएंगे, आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। स्वरूप निज चिन्ह के, बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो रे भाई। स्वरूप का बोध कब होगा? सीधी सी बात, जब मन और प्राण अपनी भूमि में स्थिर हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे अक्षर की भूमि में। दो वस्तुएं, ये बड़ा मामला है। 1 2 3 4 5 11 12 तक जाता है। आत्मा को करना क्या है? क्या करना है आत्मा को साहब? 2 वस्तुओं का, हाँ, एक अक्षर और एक निरक्षर। यही तो आत्मा के सामने 2 पदार्थ है, आध्यात्मिक। यही तो मामला है। एक अक्षर का प्रकाश है और एक परम अक्षर है, निह अक्षर है, एक सार शब्द है। यही तो 2 तत्व हैं। हाँ, तो मन अक्षर की भूमि से उत्पन्न हुआ है, प्राण वहीं से उत्पन्न हुआ है। प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे मन भय लीन। प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह झीन। प्राण के प्रथम लीन होने से, हाँ, देखिए मन और प्राण का कितना घनिष्ठ संबंध है। मन और प्राण का कितना घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए बहुत सारे क्या करते हैं कि ये श्वासों पर नियंत्रण शुरू कर देगा, ऐसे श्वास पर नियंत्रण करेगा,
श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इसी पर करेगा नियंत्रण, इसी पर करना चाहता है नियंत्रण। वो केवल एक श्वासों के साथ चल रहा है। कोई कोई सोहम की कल्पना भी करता है, वही हम हैं, सोहम। सोहम का जाप भी करते हैं। श्वासों पर अपनी चेतना को केंद्रित करने का प्रयत्न करते हैं। प्राणों का यह प्रवाह जा रहा है। चलिए ठीक है, इसका एक लाभ है। शारीरिक लाभ है, मानसिक लाभ है, एक स्थिरता का एक भाव है। दीर्घ श्वसन के बड़े लाभ हैं। लंबी श्वास लेना और लंबी श्वास छोड़ना। दीर्घ श्वसन का अभ्यास, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। हाँ, यही तो प्राणायाम का स्वरूप है। श्वास प्रश्वास की गति में अंतर उपस्थित कर देना। हाँ, दीर्घ श्वसन, सीधी सी बात। इससे जीवन का यह पथ आगे बढ़ता है और इसका अभ्यास निश्चित रूप से होना चाहिए। प्रारंभ में इसकी आवश्यकता है। दीर्घ श्वसन से शरीर और मन पर बड़ा ही सकारात्मक रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ में तो इस प्रकार से प्राणों की शक्ति का संवर्धन हो। हाँ, प्राणों की शक्ति विशिष्ट रूप से हमारे आपके शरीर में कार्य करे, इसकी आवश्यकता तो है। लेकिन ये मन और प्राण जहां से उत्पन्न हुए हैं, एक विहंगम योगी उस अक्षर भूमि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वहां अपने मन और प्राण को पहुंचा देता है जहां से मन और प्राण चले हैं। अरे साहब, वहां कुंभक थोड़े ही करना पड़ेगा। हाँ, कुंभक बंद की वहां आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ, प्रारंभ में निश्चित रूप से इसकी एक उपयोगिता है, लेकिन एक ऐसी विशिष्ट स्थिति में साधक पहुंच जाता है जब वह अपने मन और प्राण को उसकी भूमि में स्थिर कर देता है। 5 शब्द ब्रह्मांड के और एक मन जान, अक्षर से उत्पन्न है अक्षर अंश समान। अक्षर ब्रह्म से ये उत्पन्न होते हैं। यह मंडल परमाणु मंडल है, यह मंडल सदगुरु का मंडल है, यह मंडल अक्षर ब्रह्म का मंडल है, यह चेतन मंडल है, यह दिव्य मंडल है। बड़ा ही व्यापक स्वरूप है। चलते हैं अब स्वर वेद में, बहुत देर हो गया सुने हुए। पावर हाउस है ये। हाँ, यहीं से शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सदगुरु का चमत्कार है। उसका नाम क्या है? स्वर वेद। दिव्य है, अमोघ है। ये तन मन की पवित्रता का साधन, आत्मा के उद्धार का साधन है। हाँ, अनंत का पथ है यह, विशिष्ट चेतना का, परम चेतना का पथ है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में और तन्मय होकर इन वाणियों का श्रवण करते हैं। 1.5 घंटे अब होने वाले हैं, इसलिए 1.5 घंटा से 1.25 घंटा रोज हम सब
इस रथ को यहाँ पर स्थिर रखेंगे। लेकिन एक विहंगम योगी के लिए तो सदैव ऐसी स्थिति दृढ़ हो जाती है जब ज्ञान के प्रवाह में, स्वरवेद के प्रवाह में, वह तो जीवन का मंत्र बन जाता है। सदैव सर माथे पर रखकर सिद्धांत को, साधना को, सेवा को, सत्संग को लेकर वह चलता है। सदैव इसी भाव और इसी चेतना में जीता है। ये बड़ी श्रेष्ठ उच्च स्थिति है। ऐसे अनेक साधक इस विहंगम योग परिवार में जो इसके यथार्थ से पूर्ण है। चलते हैं हम स्वरवेद में और तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कहाँ धाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कहाँ धाम। कौन सर्वमय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। कौन सद्ममय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अक्षर से गति प्राण में, प्राण से तन व्यापार। अक्षर से गति प्राण में, प्राण से तन व्यापार। चक्रनाल इंद्रिय चले, धर्म विविध प्रकार। चक्रनाल इंद्रिय चले, धर्म विविध प्रकार। मन प्राण व्यवहार में, त्रिगुण का व्यापार। मन व प्राण व्यवहार में, त्रिगुण का व्यापार। मन और प्राण विलीन में, त्रिगुण धर्म संहार। मन और प्राण विलीन में, त्रिगुण धर्म संहार।
प्राण जो पहुँचे योग विधान, कारण मंडल प्राण जो पहुँचे योग विधान, मन पंगु तब होत है द्वंद्व मिटे दुख खान, मन पंगु तब होत है द्वंद्व मिटे दुख खान। तो ये प्राणों में गति कहाँ से प्राप्त हो रही है साहब? ये अक्षर का स्रोत है, ये अक्षर का प्रवाह है। प्राण और मन यहीं से उत्पन्न हो जाते हैं, और जब इस भूमि में स्थित हो जाएंगे तभी ये कुंभ होगा, तभी ये चेतन तीर्थ होगा, तभी ये क्लेश खत्म हो जाएंगे, ये ताप से निवृत्त हो जाएगा एक मानव। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणम पाने तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। प्राणायाम का यह भी एक भेद है। अपान का प्राण में हवन, और प्राण का अपान में, और प्राण अपान दोनों की गति को जो रुद्ध कर देता है, वही तो प्राणायाम में परायण है। अरे ये बहुत बड़ा विशिष्ट पथ है। प्राण का अपान में, अपान का प्राण में, और प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर देना, बड़ा बड़ा विशिष्ट पथ है। एक विहंगम योगी प्राणायाम के उस आध्यात्मिक भेद को भी जान लेता है। वो केवल इस शरीर के स्तर पर प्राणों का आयाम नहीं करता, विकास नहीं करता। प्राण जहां से चला है, मन जहां से चला है, उसे वहां पहुंचा देता है। प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। विहंगम योग वह रास्ता बतलाता है, वह मार्ग बतलाता है किस प्रकार आप प्राण को उसकी भूमि में लीन करेंगे, पहुंचाएंगे, मन को उसकी भूमि तक पहुंचाएंगे। और जब तक मन और प्राण का ये संबंध है तो त्रिगुणों का ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, खेल चल रहा है, प्रकृति का खेल है। सीधी सी बात, ये प्रकृति की सीमा, मन और प्राण की सीमा क्या है? तो प्रकृति की सीमा है। मन और प्राण से जितना भी कुछ होगा, ये सब संसार, ये भौतिक, ये पदार्थ, ये प्रकृति का मंडल है। ये प्रकृति का क्षेत्र है, ये त्रिगुणात्मिका का क्षेत्र है, सत्व रज और तम का क्षेत्र है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण है, सत्व रज और तम। ये मन और प्राण की भूमि है, जहां प्रकृति का यह सारा खेल चल रहा है। एक साधक जब अपने मन और प्राण को अपनी भूमि में लीन कर देता है, स्थिर कर देता है, तब वह इस सीमा से परे उठता है, स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, स्वयं से जुड़ जाता है। केवल मन का संकल्प एक व्यक्ति को
स्वयं से नहीं जोड़ सकता। देखिए आज अनेकों साधक उस आत्मशक्ति का प्रत्यक्ष करने के लिए ये मन के संकल्पों का आश्रय लेते हैं। ये मन को शुद्ध किया नहीं, मन को पवित्र किया नहीं, मन का निरोध नहीं किया, मनोनिग्रह का कोई अभ्यास नहीं। मन कहाँ से चला है, कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं। और ये साहब केवल क्या कर रहे हैं, केवल ये मन से संकल्प कर रहे हैं, बैठे हुए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं इनसे भिन्न शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे अनेकानेक साधक हैं पूरे देश में, देश के बाहर, भारत के बाहर, विश्व के अनेक देशों में। चेतन तत्व तक केवल विचारों के माध्यम से, केवल संकल्पों के माध्यम से अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं, बैठे हुए हैं और इसी चिंतन में है। मैं शरीर नहीं, मैं मन बुद्धि प्राण इंद्रिया नहीं, बल्कि मैं इनसे भिन्न चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। विचारों का यह प्रवाह हमें आत्मसत्ता का वास्तविक दिग्दर्शन नहीं करा सकता, आत्मसत्ता का प्रत्यक्ष नहीं करा सकता। ये संकल्प और विकल्प केवल मन के आधार से, मानसिक संकल्पों से उस अनंत सत्ता का बोध नहीं प्राप्त होता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है। तो इस साहब ने अभी इस रहस्य को जाना नहीं है, केवल इस संकल्पों के आधार से बैठे। तो आज इस भौतिकवादी युग में ऐसे अनेकानेक व्यक्ति हैं जो अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे अनेकानेक व्यक्ति हम सबों से प्रायः मिलते रहते हैं, भारत में, भारत के बाहर भी, जो अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करना चाहते हैं, अध्यात्म के उस पथ का अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन वह मार्ग, वह रास्ता उन्हें नहीं मिल पाता और इसी रंजन में और इसी तरह की क्रियाओं में वो उनका समय व्यतीत हो जाता है। ये अंधेरा है, अविद्या का क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं प्रायः कहता हूँ अंधकार का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आवश्यकता ज्ञान के यथार्थ प्रकाश की है, आवश्यकता स्वर वेद की है, सद्गुरु के सिद्धांत की है, ब्रह्म विद्या की है, विहंगम योग की है, जिससे एक जिज्ञासु का, एक पिपासु का आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके, अध्यात्म के शुद्ध प्रवाह से अपने को जोड़ सके। इसकी बड़ी आवश्यकता आज हम सबको दिखती है, इसका हम अनुभव करते हैं। कहीं कोई कुछ बता देता है, उसी रास्ते पर चल पड़ता है, वो अपना समय उसी में लगा रहा है। तो सद्गुरु ने स्वयं परम सत्य का साक्षात्कार किया, अपनी साधना के द्वारा अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त किया, अध्यात्म के समस्त भेदों को प्रकट किया है। स्वर वेद का हमें सिद्धांत दिया है सद्गुरु ने। यह रास्ता निर्भ्रांत है, अनुभूत है। विहंगम योगी थोड़े ऐसे बैठ जाता है, लगे कल्पना करने, संकल्प करने कि मैं आत्मा हूं, वो थोड़ा हुआ। तो ये विहंगम योग का पथ है, ये विहंगम योग का रास्ता है जो बड़ी क्रियात्मक पद्धति से हमें जोड़ देता है। केवल कहने का विषय नहीं है मैं आत्मा हूं, ये विचार का विषय नहीं, ये आपके संकल्पों का विषय नहीं, ये आपके भाव का विषय नहीं, ये आपके चिंतन का विषय नहीं, ये मन के मनन का विषय नहीं है साहब। यह अनुभूति का विषय है। प्रारंभ में आवश्यकता क्या है? मनोनिग्रह की, संयम की। मन को बाहर में रोकना, मन को भीतर में रोकना, शुद्ध करना, आंतरिक त्रिवेणी में स्नान कराना, मन जहां से चला है वहां पहुंचा देना, स्व में स्थित हो जाना।
अक्षर की भूमि, जहां मन और प्राण अपनी भूमि में लीन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा पथ है। यह विशिष्ट पथ है जो हमें अध्यात्म के सर्वस्व ज्ञान से पूर्ण कर देता है। अध्यात्म की धारा है, यह विहंगम योग का प्रवाह है। तो अनेक व्यक्ति हैं, लेकिन वह मार्ग, वह रास्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए विहंगम योग के रथ को हमें जन जन तक पहुंचाना है, जिससे ये अंधेरा, जिससे यह मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाए, जिससे एक व्यक्ति अध्यात्म के वास्तविक प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आज द्वितीय दिवस के लिए इतना मैं पर्याप्त समझता हूं। यह लंबी यात्रा है हमारी। आज दूसरे दिन तक यह यात्रा हमारी यहाँ संपन्न हो रही है। यह स्वर वेद का संग है, सत्संग है, यह ब्रह्म विद्या का संग है। और जितना भी हम इसमें डुबकी लगाते हैं उतना ही हमें आनंद प्राप्त होता है। अभी तो हमारा आनंद धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अब समय की घड़ी भी है, तो ब्रेक लेना होता है। समय की एक मर्यादा है और इसका पालन अपेक्षित है। हम तो जितना डुबकी लगाते उतना ही मज़ा आता है, आनंद आता है। हमारी मस्ती तो इसी में है, हम तो इसी में जीते हैं, हमारी चेतना इसी में है। आज दूसरे दिन के लिए इतना पर्याप्त। कल की आध्यात्मिक सभा में हम सब फिर यहाँ उपस्थित होंगे और इस रथ को, इस चेतना को आगे आगे लेकर जाएंगे। यह रथ प्रचार का रथ है, यह रथ सेवा का है, यह रथ सत्संग का है, और यह रथ साधना का है, जिससे अत्यंत सुख, जिससे अत्यंत आनंद और जिससे एक व्यक्ति संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो आज दूसरे दिन के लिए इतना पर्याप्त। कल फिर हम सब यहाँ एकत्रित होकर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, स्वरवेद को आगे लेकर जाएंगे। आप सबों के कल्याण की कामना, आप सबों के विकास की कामना। आप सब शरीर से स्वस्थ रहें, आपके मन में वह असीम ऊर्जा हो, असीम शक्ति हो, आप स्व में स्थित हो जाएं। हाँ, स्वयं में स्थित हो जाएं, ये बड़ी बात। और स्व में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव करें। यह पथ, यह रास्ता आगे बढ़े, यही कामना है। और इसी कामना के साथ आपके विकास की कामना, आपके भौतिक उन्नति की कामना, आपके आध्यात्मिक विकास की कामना है। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। इन्हीं वचनों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके कल्याण की कामना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।